अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में कवर करेंगे वो है एल्गोरिथम्स विच यूजेस डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। लास्ट वीडियो में मैंने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच और उसके एल्गोरिथम को डिस्कस किया था और उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिवाइड एंड कंकर की कुछ एप्लीकेशंस हैं या एग्जांपल्स हैं या कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनमें ये टेक्निक यूज़ होती है, और वो मैंने बताए थे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और बाइनरी सर्च जैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनमें से एक यानी मर्ज सॉर्ट का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे और मैं बताऊंगा कि मर्ज सॉर्ट के से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसका एल्गोरिथम, उसकी वर्किंग एग्जांपल समेत, और फिर हम इस मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मर्ज सॉर्ट एक डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम है, यानी कि ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज़ करता है। यानी हम मर्ज सॉर्ट में जो भी एग्जांपल आगे देखेंगे वो जिस भी तरीके से वर्किंग कर रही होगी वो तरीका डिवाइड एंड कंकर वाला होगा। मतलब उसमें डिवीजन हो रही होगी, उसमें कंकर हो रहा होगा और उसमें हम चीज़ों को कंबाइन कर रहे होंगे जिस तरह हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में करते हैं। अब आते हैं कि मर्ज सॉर्ट है क्या। इट वर्क्स बाय रिकर्सिवली ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू टू और मोर सब प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम और रिलेटेड टाइप until these become simple enough to be solved directly। डिवाइड एंड कंकर की तरह ये भी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली ब्रेक डाउन करता है स्मॉल प्रॉब्लम्स में या सब प्रॉब्लम्स में। वो प्रॉब्लम्स जो डिवाइड हुई हैं वो सेम भी हो सकती हैं, थोड़ी मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, मिलती जुलती भी हो सकती हैं। तो ये तब तक प्रॉब्लम को डिवाइड करता रहता है जब तक कि हमारे पास एक सिंपल फॉर्म नहीं आ जाती प्रॉब्लम की जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व ना कर लें। तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली करता है क्या, एक एरे को एरे लिस्ट कह लें या एरे कह लें या क्यू कह लें, एरे को सबसे पहले वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और बाद में उन दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉर्ट करता है और बाद में दोनों सॉर्टेड पार्ट्स को कंबाइन करके मर्ज कर देता है। यानी कि हम एक एरे को दो पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे, उन दो पार्ट्स जो अलग अलग हैं उनको हम फिर मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मर्ज सॉर्ट इस तरह डिवीजन के फॉर्म में जो है वर्क करता है। और ये सारे डिवीजन पार्टीशन होने के बाद हमारे पास मर्ज का फंक्शन काम करता है, जिसका काम ये होता है कि एरेस को सॉर्ट करना और सॉर्ट करने के बाद उसमें उन्हें कंबाइन करके एक सॉर्टेड फॉर्म में ले आना। सॉर्टिंग क्या होती है, मैं बताता चलूँ कि एलिमेंट्स को किसी भी फॉर्म में, किसी भी अरेंजमेंट में रीअरेंज करने को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। वो अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड वॉट। तो ये मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है हमारे पास। मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम सबसे पहले दो पैरामीटर्स लेता है, दैट इज़ लो एंड हाई। ये लो एंड हाई आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसी जगह वेरिएबल्स ही हैं। ये लो एंड हाई बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी एरे को, एरे की दो साइड्स को, लोअर साइड और हाईएस्ट साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। फिर आगे कंडीशन आती है कि अगर लोअर साइड हमारी लेस देन है हायर साइड से, तो पूरी एरे का मिड फाइंड कर लें। मिड फाइंड करने के लिए हम लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे उससे टू पे, हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पर जिसकी वजह से ये जो एरे होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों पार्ट मर्ज सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई करेंगे, मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे किस पे, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर मिड तक, यानी लेफ्ट पॉइंट से, लोएस्ट पॉइंट से लेकर मिड तक। लेट्स सपोज हमारे पास एरे में 8 एलिमेंट्स थे, एरे को डिवाइड करके चार चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी पहले पार्ट में 4 एलिमेंट्स थे, दूसरे में भी 4 थे। तो पहला मर्ज सॉर्ट जो है वो 1 से लेकर 4 तक वर्क करेगा और दूसरा मर्ज सॉर्ट फिर क्या करेगा, मिड प्लस 1 से लेकर हायर यानी एंड पार्ट तक, लास्ट एलिमेंट तक, यानी 1 to 4 पहला वाला मिड पार्ट और 5 to 8 अगला पार्ट। और उसके बाद जब दोनों को इस तरह से मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम इन पे अप्लाई हो जाएगा दोनों पार्ट्स पे, तो लास्ट पर हम मर्ज करेंगे किसको, लोएस्ट एंड, मिड पॉइंट और हाईएस्ट एंड को। ये एल्गोरिथम वर्क किस तरह से कर रहा है ये इस एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। टू अंडरस्टैंड मर्ज सॉर्ट वी टेक एन अनसॉर्टेड एरे एज फॉलोइंग। आपके सामने एक अनसॉर्टेड एरे है जिसको हमने मर्ज सॉर्ट के ज़रिए सॉर्ट करना है।
अनसॉर्टेड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो अरेंज नहीं है किसी भी फॉर्म में, यानी ना तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें इसे सॉर्ट करने के लिए मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना है। ये जो एरे है ये टोटल 8 एलिमेंट्स पर जो है बेस्ड है। उसके बाद ये सबसे पहले हमारी एग्जांपल है, हम इस पे मर्ज सॉर्ट किस तरह से अप्लाई करेंगे। वी नो दैट द मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड्स द होल एरे आइटरेटिवली इनटू इक्वल हाफ्स अनलेस द एटॉमिक वैल्यूज आर अचीव्ड। We see here that an array of 8 items is divided into two arrays of size 4। जैसे मैंने बताया एरे हमारी 8 एलिमेंट्स पर बेस करती है या एरे का साइज 8 है, तो जब ये 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड होगी तो दोनों पार्ट्स में 4 एलिमेंट्स होंगे या दोनों पार्ट्स का साइज 4 होगा। आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद दिस डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ आइटम्स इन द ओरिजिनल। नाउ वी डिवाइड दीज टू एरेज इनटू हाफ्स। अब हमने ये जो पूरी एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी वो सॉर्ट तो नहीं हुआ, सॉर्ट तो वो अभी आगे जाके होना है। सबसे पहले हमारा जो ये डिवीजन का प्रोसेस अभी वो हो रहा है। अब ये जो 2 पार्ट जिनका साइज 4 है, ये दोनों पार्ट्स मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, यानी 4 का साइज है तो ये 2 का साइज मजीद बन जाएगा और हमारे पास 4 जो है वो एरे आ जाएंगे साइज 2 के। वी फर्दर डिवाइड दीज एरेज एंड वी अचीव अटोमिक वैल्यू विच कैन नो मोर बी डिवाइडेड। इसके बाद इन दो साइज 2 के जो एरेज हमारे पास 4 आए हैं डिवाइड करने के बाद हम इसे मजीद डिवाइड करेंगे और ये 2 साइज जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास एक एरे का इस तरह का फॉर्म आ जाएगा कि हम उसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो 8 एरेज अलग अलग आ गए हैं उन सब का एक साइज़ है, साइज़ 1 है और वो 1 साइज़ को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये होगी डिवीजन। इसके बाद नाउ वी कंबाइन दैम इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज दे वर ब्रोकन डाउन। जिस तरह से उन्हें ये डिवीजन हो गई, अब जिस तरह से उन्हें ब्रेक डाउन किया था वापस बैक ट्रैकिंग करें और उन्हें उस तरह से दोबारा कंबाइन करते जाएं और साथ साथ ही सॉर्ट करते जाएं। जैसे 14 और 33 हमारे पास, इन दोनों को मैंने अलग किया था तो ये अलग अलग एरे बने थे और आगे मैंने इन्हीं दो को कंबाइन कर देना है। वी फर्स्ट कंपेयर द एलिमेंट फॉर ईच लिस्ट एंड देन कंबाइन देम इनटू अनदर लिस्ट इन अ सॉर्टेड मैनर। वी सी दैट 14 एंड 33 आर इन सॉर्टेड पोजीशन। अब ये जो पहला एरे है हमारे पास जिसमें 2 एलिमेंट्स है, दैट इज़ 14 एंड 33, अगर हम सिर्फ इस एरे को देखें बाकी सब स्किप कर दें तो ये 2 एलिमेंट्स हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है। ऑब्वियसली 14 इज़ स्मॉलर देन 33, 14 पहले है 33 बाद में है, तो ये 2 एलिमेंट्स सॉर्टेड फॉर्म में। वी कंपेयर 27 एंड 10 इन द टारगेट लिस्ट ऑफ 2 वैल्यूज, वी पुट 10 फर्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थी वो 27 और 10, इन दोनों को कंबाइन करना था। अब इन दोनों को कंबाइन करें साथ ही इसको सॉर्ट भी कर ले, ये सॉर्टेड नहीं है, 10 चूँकि छोटा है इससे पहले आना चाहिए तो हम 10 को पहले लिख देंगे और 27 बाद में, यानी इनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर देंगे। उसके बाद वी चेंज द ऑर्डर ऑफ 19 एंड 35 वेयर एज 42 और 44 आर प्लेस्ड सीक्वेंशियली। उसके बाद हमारे पास 35 और 19 था, 35 और 19 इसमें से 19 छोटा है तो 19 पहले आएगा और 35 बाद में, और उसके बाद 42 और 44 ये दो सॉर्टेड ही हैं, इनको हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही कंबाइन हो जाएंगे। In the next iteration of the combining phase, we compare list of 2 data values and merge them into a list of found data values, placing all in a sorted order। यहाँ पे हमारे पास हम क्या करते हैं, हम दो, हमने जिस तरह पिछले स्टेप में किया है, 2 एरर को कंबाइन करके हमने 2 वैल्यूज़ बना दी। अब 2 एरर्स को फिर हम कंबाइन करके एक वैल्यू बनाएंगे जो कि साइज़ 4 का हो जाएगा फिर से, और इसमें साथ ही हम इसको सॉर्ट भी करेंगे। 10 वैल्यू सबसे छोटी है वो पहले आएगी, 14 बाद में आ जाएगी, फिर 27 एंड देन 33 और इसी तरह से नेक्स्ट भी। और ये सारा फाइनली इन दोनों एरेस को मर्ज करने के बाद हमारे पास एक सिंगल एरे आएगी जो कि टोटल सॉर्टेड फॉर्म में मौजूद होगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये मर्ज सॉर्ट वर्क करता है, ये उसकी वर्किंग है। ये एक एग्जांपल मैंने एक और यहाँ पे दी है। इस डायग्राम में ही सारी वर्किंग जो है वो हमें समझ में आ जाएगी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की। हमारे सामने एक एरे है सिंपली जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं,
हम इन 7 एलिमेंट्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डायग्राम में, ये ग्रीन कलर से नंबरिंग भी की गई है। ये नंबरिंग हमें स्टेप्स को शो कर रही है कि किस अरेंजमेंट में हमने डिवीजन और या मर्ज सॉर्ट अप्लाई किया। तो मैं इन नंबरिंग की बेस पर हम चलेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास 7 एलिमेंट्स की एक अनसॉर्टेड एरे थी। नंबर 2 स्टेप पे मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सामने आ गया जिसमें 4 एलिमेंट्स थे। उसके बाद मैंने इन 4 एलिमेंट्स वाली एरे को फिर मज़ीद डिवाइड किया और मेरे पास लेफ़्ट साइड पे 2 एलिमेंट्स आ गए, और इन 2 को मैंने फिर डिवाइड किया फर्दर और मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट आ गया, और राइट साइड पे मेरे पास एक और एलिमेंट है। उसके बाद ये मेरे पास इससे 4 और 5 स्टेप से आगे मैं मज़ीद इसको डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एरे का साइज़ 1 हो गया है और 1 को हम मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको अब हम कंबाइन करेंगे और सॉर्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 6 में 27 और 38 को कंबाइन किया गया है, साथ ही सॉर्ट भी किया गया है। 27 को पहले लिख दिया गया और 38 को बाद में, क्योंकि 27 वैल्यू छोटी थी और 38 बड़ी थी। स्टेप नंबर 7 पे आ जाए। यहाँ पर हमारे पास 43 और 3 दो साइज़ 2 का एक एरे है। इसको मज़ीद डिवाइड किया, हमारे पास सिंगल एलिमेंट के 2 एरेज आ गए। अब ये मज़ीद चूँकि डिवाइड नहीं हो सकती तो हम इसे कंबाइन करेंगे और सॉर्ट करेंगे। तो 3 पहले आ गया और 43 बाद में। ये स्टेप नंबर 10 हो गया। 10 के बाद स्टेप नंबर 11। अब हमारे पास साइज़ 2 के 2 एरेज हैं, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, साइज़ 4 का एक एरे बनेगा और साथ ही हम इसे सॉर्ट भी करेंगे, जिसमें स्टेप नंबर 11 में 3, 27, 38 और 43 इस अरेंजमेंट से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। स्टेप नंबर 12 में हम आ जाएंगे हमारे राइट हैंड साइड, यानी कि राइट वाले पार्ट पे, जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। इन 3 वैल्यूज़ में हमारे पास, हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे 2 और 1 के साइज़ में। ये 2 साइज़ वाला एरे मज़ीद डिवाइड होगा 1 सिंगल एलिमेंट के साइज़ में, और जो सिंगल वाला है वो एज इट इज़ रहेगा। सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है, इसे हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से हमारे पास 9 और 82 इसे हम कंबाइन करेंगे। ये जो कि सॉर्टेड फॉर्म में ही है, कंबाइन होकर भी ऐसे रहेगा, तो हम इसे कंबाइन करेंगे और बाद में 9, 82 और 10 इन 2 एरेज को हम कंबाइन करेंगे और साथ सॉर्ट करेंगे। किस तरह के 88 2 जो है वो बाद में आएगा और 10 पहले आ जाएगा। अब हमारे पास जो है 2 आ गई हैं एरेज जो कि सॉर्टेड हैं। अब हमने इन दोनों को मर्ज करना है और इन दोनों को सॉर्ट करना है। डेट ये होगा हमारा स्टेप नंबर 20, जिसमें हम दोनों को कंबाइन करेंगे और दोनों को सॉर्ट करेंगे, और एट द एंड हमारे पास जो वैल्यू है, जो एरे है, वो कम्प्लीटली सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद हम मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस करते हैं। मर्ज सॉर्ट हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि मर्ज सॉर्ट पूरे एल्गोरिथम ने वर्क करने के लिए टाइम टी ऑफ एन लिया, टोटल टाइम टी ऑफ एन लिया। और उसके बाद हमारे पास, पीछे मैं एल्गोरिथम एक दफ़ा दोबारा दिखा दूं, इस एल्गोरिथम में हमारे पास सबसे ऊपर एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट है, इसने टोटल टाइम टी ऑफ एन लिया, और यहाँ पे हमारे पास फिर मर्ज सॉर्ट डिवीजन के आगे 2 आते हैं। तो ये जब मैंने इनको 2 हाफ्स में डिवाइड किया, सॉर्ट किया, तो इसका टाइम हम क्या ले लेते हैं, चूँकि टोटल टाइम हमारे पास टी ऑफ एन था, तो उसको हम टी एन बाई 2 कर लेते हैं। और ये काम चूँकि 2 हाफ्स में डिवाइड हुआ और 2 दफ़ा हुआ है, तो 2 टाइम्स। और फिर इन डिवीजन के बाद हमने दोनों एरर्स को आपस में मर्ज किया था। हम लेट कर लेते हैं कि जो चूँकि मर्ज करने में टोटल तमाम के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, और तमाम एलिमेंट्स चूँकि टोटल नंबर उनका n था, तो हम कहते हैं कि मर्ज के प्रोसेस ने भी टोटल टाइम n लिया। तो इसी की बेस पर रिकर्जन रेकरेंस रिलेशन जो लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू 1 हुई तो रिलेशन 1 होगा, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में 2Tn/2 प्लस n। ऊपर वाली जो मैंने टाइम कैलकुलेट किया, ऊपर वाले 2 स्टेप्स में 3 स्टेप्स में उन्हें मैंने कंबाइन कर दिया। अब इस रेकरेंस रिलेशन पर 2Tn/2 ओवर n/2 प्लस n रिलेशन पर अगर मैं मास्टर थ्योरम लगाऊं, ये पीछे चूँकि हम कर भी चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हमने किया था तो उसके अंदर यही वाला रिलेशन यूज़ किया था, और मैंने तब बताया था कि ये रिलेशन मर्ज सॉर्ट का रेफरेंस रिलेशन है। ये किस तरह से आता है, तब मैंने कहा था कि हम जब मर्ज सॉर्ट करेंगे तब उसमें जो है हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया। तो वहाँ पर हमने मास्टर थ्योरम के ज़रिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए जो इसका टाइम निकाला था, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली थी, वो थी हमारे पास थीटा एन लॉग एन। अब वो पूरा प्रोसेस मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये लेक्चर मेरा लिया हुआ है, वो इस लेक्चर पे जाके उसे रिकॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, डेट इज़
थीटा एन लॉग एन। तो ये था हमारा मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे क्विक सॉर्ट और बाइनरी सर्च। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।